ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 12 मार्च 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम नए कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में नवग्रहों की स्थिति, उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग उन संबंधित उपायों को कर विभिन्न ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव को आप ठीक अवश्य करेंगे और अपने जीवन को संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम नवग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य देव आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव रखते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है और उनके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कैसे कैसे उपाय करने चाहिए। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम सूर्य देव के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य देव को धार्मिक दृष्टिकोण से अथवा वैदिक दृष्टिकोण से सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य देव के पिता का नाम महर्षि कश्यप है और इनकी माता का नाम अदिति माना गया है। इसी प्रकार सूर्य देव की दो पत्नियों का वैदिक जगत में वर्णन मिलता है। पहली पत्नी का नाम संज्ञा है और इनसे दो संतानें हैं। एक पुत्र संतान है जिसका नाम यम रखा गया है और एक पुत्री संतान है जिसका नाम यमुना माना गया है। इसी प्रकार सूर्य देव की दूसरी पत्नी का नाम छाया है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिनको शनिदेव कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दूसरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनसे सूर्य देव की सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद रहता है और वे उसको अपना शत्रु मानते हैं। देखिए, भगवान सूर्य क्षत्रिय जाति के माने गए हैं और इनका मूलतः रंग लाल रंग का होता है, जिनमें से हमको गुलाबी रंग की, ताम्र रंग की आभा निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यदेव का जो वाहन है वे सोने से बना हुआ है और उसको 7 घोड़े निरंतर आगे की ओर जोतते हैं, चलाते हैं और ये सदा इनका रथ चलायमान रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य देव हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं, कभी अस्त नहीं होते हैं। देखिए, सूर्य देव का जो स्वभाव है यह मूलतः उग्र माना गया है और ये अग्नि तत्व के माने गए हैं, पुरुष प्रधान के माने गए हैं और सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी भी माने गए हैं। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जानना चाहेंगे कि सूर्य देव का क्या महत्व है। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य देव वास्तव में एक विशालकाय तारा है। इसकी संरचना अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम नामक रासायनिक तत्वों से हुई है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सूर्य देव के अंदर जो प्रकाश है, जो अग्नि है, वह लगभग 30 अरब वर्ष तक अभी और शेष बची है। इसी प्रकार सूर्य का जो आकार है वह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा माना गया है। अब हम ज्योतिषीय दृष्टि से जानना चाहेंगे कि सूर्य देव की क्या स्थिति बनती है। देखिए, सूर्य देव मूलतः एक राशि में 30 दिन या 1 महीने तक निवास करते हैं। इसी प्रकार सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं और सदैव ये मार्गी रहते हैं। सूर्य देव शनि देव से शत्रुता रखते हैं जो कि इनके पुत्र हैं। शत्रुता इनकी वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेदों विचारों को लेकर बनी रहती है। सूर्य देव के इसके अलावा राहु और केतु भी शत्रु ग्रह माने गए हैं, क्योंकि राहु और केतु सूर्य देव के साथ बैठने पर सूर्य देव को ग्रहण लगाते हैं। इसी प्रकार सूर्य देव के कुछ मित्र ग्रह भी माने गए हैं, जैसे कि मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये इनके मित्र ग्रह माने गए हैं। शुक्र देव से सूर्य देव का कुछ सम का रिश्ता रहता है, फिर भी शुक्र देव यदि सूर्य के साथ एक राशि में बैठे हों तो शुक्र देव की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य देव की जो राशि है वह सिंह राशि मानी गई है, जो इनकी स्वराशि है इनकी एक ही राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य देव का जो दिवस है वह रविवार माना गया है और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य देव 5वें घर के स्वामी माने गए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें
यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो अपने कमेंट अवश्य दें। तो वीडियो के अगले भाग में हम सूर्य देव की आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है, इस बात की चर्चा करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम आपकी कुंडली के प्रथम भाव से छठे भाव तक सूर्य देव की स्थिति की चर्चा करेंगे कि इन भावों में सूर्य देव का क्या महत्व है, वे किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। सर्वप्रथम भाव लगन भाव। देखिए, यदि लगन भाव या प्रथम भाव में सूर्य देव अपनी मित्र राशियों में स्वराशि अर्थात सिंह राशि में, उच्च राशि अर्थात मेष राशि में है तो ऐसा जातक में प्राण शक्ति अधिक पाई जाती है, उसमें लीडरशिप करने की भावना पाई जाती है। इसके अलावा ऐसे जातक को अपने पिता तुल्य वर्गों से सरकारी कार्यों पर सहयोग मिलता है, धन की लाभ मिलता है और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जातक को विद्या से भी और अपने संतान भाव से भी खूब सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके विपरीत यदि लगन भाव में सूर्य देव की शत्रु राशि है, शत्रु ग्रह विराजमान है जैसे राहु केतु या शनि, या सूर्य देव नीच राशि में है जैसे तुला राशि में, तो जातक की प्राण शक्ति में कमी पाई जाती है। जातक का स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरपूर रहता है और ऐसा भी देखा जाता है कि सरकारी कार्यों पर उसको कष्ट मिलता है, पिता से भी सहयोग की कमी पाई जाती है और सम्मान में भी कमी पाई जाती है। इसके अलावा ऐसा जातक कभी कभी तानाशाह वाली प्रवृत्ति का होता है, जिद्दी होता है और संसारिक कार्यों में भी वे असफल और अपयश का शिकार अवश्य होता है। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव। देखिए, यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव या धन भाव परिवार भाव में सूर्य देव विराजमान है और वे मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि के हैं तो ऐसा जातक अपने परिवार का मुखिया माना जाता है, अपने परिवार में बड़ी संतान के रूप में जाना जाता है और उसे अपने पिता से सहयोग मिलता है। उसके पास संचित धन काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है और वे अपने संचित धन को शुभ कार्यों में खर्च करता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उसका परिवार सैद्धांतिक रूप से उच्च कोटि का माना जाता है। उसके घर में धर्म कर्म मांगलिक कार्य होते रहते हैं, लेकिन ऐसा जातक कभी कभी अपने वाणी से काफ़ी कठोर होता है, उग्र होता है। इसके अतिरिक्त वह खरी खोटी सुनाने में भी संकोच नहीं करता है। ऐसा जातक फास्ट फूड या नशे से हमेशा दूर रहता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय भाव में सूर्य देव अपनी शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या बुरे ग्रहों से ग्रसित है तो जातक में वाणी दोष पाया जाता है। उसके संचित धन कोष में कभी न कभी ग्रहण अवश्य लगता है अथवा उन्हें नुकसान होता है और उसको पिता से या सरकारी कार्यों से भी नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जातकों की आंखों में भी कोई ना कोई रोग पाए जाते हैं। जातक को पिता वर्गों से और सांसारिक सुख भी में भी कमी अवश्य पाई जाती है। तृतीय भाव अर्थात तीसरा घर जो कि हमारे बंधुओं से, हमारे निज पराक्रम से संबंधित है और सूर्य देव यहाँ काफी शक्तिशाली माने गए हैं। यदि सूर्य देव इस भाव में मित्र राशि में है, उच्च के हैं या स्वराशि के हैं तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों में बड़ा होता है, एकमात्र संतान होती है और उसका पराक्रम भाव काफी बड़ा चढ़ा रहता है। ऐसा जातक भाग्य से भी भाग्यशाली होता है और वे अच्छे कामों के लिए यात्रा करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक को नौकरी संबंधित लाभ अवश्य मिलता है और उसको सरकारी क्षेत्र में भी खूब लाभ मिलता है। वैसे ऐसा जातक यदि शत्रु राशि में है तो वह अपने बंधुओं के साथ शत्रुवत व्यवहार भी करता है। उसको यात्रा में सरकारी नियमों के प्रति पालन ना करने पर दंड मिलने जैसी प्रक्रिया भी देखने को अवश्य मिलती है। देखिए, ऐसा जातक यदि शुभ स्थिति में होता है तब वह अपने वादे का पक्का होता है, जो कहता है उसको अवश्य पूरा करता है।
मित्र राशि में यहाँ होने पर ऐसा जातक संतान भाव और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको लाभ अवश्य मिलता है। यदि ये शत्रु राशि में होता है तो ऐसे जातक आलसी होता है, झगड़े करने वाला और मतभेद करने वाला होता है। इसी प्रकार वह तानाशाह प्रवृत्ति भी अवश्य रखता है। चौथा भाव, चतुर्थ भाव, जो कि हमारी माता से, हमारे संपत्ति से और वाहन से संबंधित है, हमारे घरेलू सुख और जनता से संबंधित है। यदि यहाँ पर जातक मित्र राशि का सूर्य है तो ऐसा जातक को अपनी जनता का लीडरशिप करने वाला होता है। नेताओं की कुंडली में भी इस प्रकार के योग देखने को मिलते हैं। अपने परिवार का वह मुखिया भी होता है और जातक का जो घर होता है वह काफ़ी उच्च कोटि का होता है। उसमें बड़े बड़े फर्नीचर, सोना, चांदी और उसका हर सामान बड़े उच्च श्रेणी का होता है। ऐसे घर सदाबहार होता है, हवा से भरपूर होता है और उससे घर में सूर्य की रोशनी खूब आती है। ऐसे जातक को राज्य पक्ष से भी खूब सम्मान मिलता है और उसको सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा होने पर इसके घर का जो माहौल होता है उसमें जो संसारिक सुख होता है उसकी कमी पाई जाती है। उसके घर का माहौल कुछ उग्र अवश्य रहता है और कभी कभी नौकर चाकरों से भी, उसके सुख से भी उसके मतभेद या कमी देखने को अवश्य मिलती है। यदि इस भाव में सूर्य नीच राशि का है या शत्रु राशि का है तो ऐसा जातक जनता से मतभेद करने वाला होता है। पिता वर्गों से, माता वर्गों से कुछ उसकी कम बनती है। संपत्ति संबंधी परेशानी भी आती है और वाहन सुख में भी कुछ नियमों को लेकर कष्ट हमेशा बना रहता है। ऐसा जातक का मन हमेशा बेचैन रहता है, उसके निद्रा में भी कमी आती है और वह स्वार्थी और अहंकारी भी अवश्य होता है। पंचम भाव, पंचम भाव हमारी कुंडली में हमारे मित्र वर्गों, हमारे प्रेम प्रसंग और हमारी विद्या को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ सूर्य मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि का है तो ऐसा जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है, ईमानदार होता है, सदाचारी होता है। उसके मित्र भी उच्च श्रेणी के होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं जो उसको सहयोग देते हैं। इसी प्रकार विद्या के क्षेत्र में भी ऐसा जातक काफ़ी नाम कमाता है, सम्मान कमाता है। उसको प्रेम के मामले में वह काफ़ी ईमानदार होता है, सैद्धांतिक होता है और गंभीर होता है। पिता वर्गों से और सरकारी क्षेत्र से उसे खूब सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती है। यदि इस भाव में सूर्य देव शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या अशुभ प्रभावों की संगत में है तो ऐसा जातक को संतान का सुख नहीं मिलता है। उसकी संतान भी प्रायः अस्वस्थ रहती है। जातक की पत्नी को गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है और जातक की अल्प संतान होती है जिससे उसको कष्ट हमेशा होता है। विद्या के क्षेत्र में भी उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि कभी कभी उसकी इच्छा पूर्ति भी काफ़ी विघ्न के बाद ही पूर्ण हो पाती है। षष्ठ भाव अर्थात छठा भाव, छठा भाव हमारी कुंडली में हमारे रोग, शत्रु, कर्ज, हमारी जो अंदर बुरी आदतें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे इस भाव में सूर्य देव की स्थिति को प्रायः अच्छा ही माना गया है, क्योंकि इस भाव में यदि सूर्य होता है तो हमें संघर्ष की भावना, प्रतियोगिता करने की भावना अधिक पाई जाती है। ऐसा करके हम अपने शत्रुओं पर, प्रतियोगिता पे सफल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जातक संघर्ष की भावना करने वाला होता है। यदि यहाँ पर सूर्य मित्र राशि में है तो ऐसा देखा जाता है कि सरकारी सेवा करने में जातक को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। यदि यह पाप प्रभाव में सूर्य है तो सरकार से, नौकरों से और सरकारी कार्यों में, लोन संबंधित कार्यों में जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको ज्वर की संभावना, वायरल बुखार की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि यहाँ पर सूर्य स्त्री जाति का होता है तो जातक यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी गप्पे करता है और अपना ऐसी बातें करके भी काम निकलवा लेता है। वैसे पिता वर्गों से भी अशुभ स्थिति में यहाँ सूर्य बैर और मतभेद अवश्य रखता है। तो वीडियो के इस भाग में हमने जाना कि इन 6 भावों में सूर्य देव का क्या प्रभाव पड़ता है और वीडियो के अगले भाग में हम बताएंगे कि सूर्य के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए और उसकी अशुभता कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जी, सभी देशवासियों को
संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम यह जानेंगे कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सूर्य देव की क्या स्थिति है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की खराब स्थिति है अथवा नकारात्मक स्थिति है तो उससे क्या लक्षण होते हैं और सूर्य देव को की अशुभता को ठीक करने के क्या उपाय हैं अथवा सूर्य देव की पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो पहले हम यह जानना चाहेंगे कि हमारी कुंडली में यदि सूर्य देव नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उससे क्या लक्षण होती हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में आपको सरकारी कार्यों पर अपने पिता वर्गों से सहयोग नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है, कष्ट मिलता है, तो आप ये जाने कि सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में कष्टप्रद है, खराब है। इसी प्रकार यदि आपके मुख से हर समय लार निकलती है, थूक निकलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके शरीर में सूर्य देव का प्रभाव जन्मजात खराब अवश्य है। इसी प्रकार यदि आपका शरीर में काफी अकड़न रहती है, आप जिद्दी हैं और आपका शरीर फ्लेक्सिबल बहुत कम है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की स्थिति आपके शरीर में, आपके जीवन में खराब अवश्य है। इसी प्रकार यदि आपके गाय घर में पालतू गाय, भैंस, विशेषकर भूरी या लाल रंग की गाय कहीं खो जाती है, चोरी हो जाती है अथवा असमय मर जाती है, बार बार मर जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके कुंडली में सूर्य देव की स्थिति खराब अवश्य है। इसी प्रकार यदि आपके पिता को सम्मान या उनके स्वास्थ्य में लगातार कष्ट आ रहा है, बार बार कष्ट आ रहा है, आपके घर में धन की चोरी हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अवश्य खराब है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यदि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य देव अशुभ है तो उसकी अशुभता कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अशुभता कम करने के लिए हमें सूर्य देव से संबंधित दान करना चाहिए अथवा उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे हमको मोटे अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, दालें, सोयाबीन, इस प्रकार मोटे जो अनाज होते हैं उनका हमें अपने श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। हमें तांबे का दान करना चाहिए अथवा गरीबों को धन का भी हमें दान करना चाहिए। इससे सूर्य देव की अशुभता अवश्य कम होती है। इसी प्रकार यदि हम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो हमको शुभ कार्य आरंभ करने से पहले गुड़ का या किसी मीठे का सेवन करना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमको कोई शुभ कार्य करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आपके पास तांबे का कोई चकोर टुकड़ा है तो उस चकोर टुकड़े को आप रविवार के दिन अपने घर के बाहर या किसी निर्जन स्थान पर जमीन के नीचे यदि आप दबाएंगे तो उससे भी सूर्य की अशुभता कम होती है। इसी प्रकार यदि संभव हो तो आप रविवार का व्रत रख सकते हैं और शाम को मीठा भोजन करके अपना व्रत खोलें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार यदि आपका भवन का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो उस मुख्य द्वार को आप हमेशा साफ रखें, हल्का रखें। इसी प्रकार आप चाहें तो एक तांबे की अंगूठी या तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ की उंगली या कलाई में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को रविवार या प्रत्येक दिन जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि सूर्य देव की शुभता बढ़ाने के लिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव शुभ अवस्था में है और वो कम डिग्री का है तो उसकी शुभता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए, प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान लगाना चाहिए और ओम की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए, ओम। इसी प्रकार आपको मोटे अनाज, ड्राई फ्रूट, गुड़ का सेवन करना चाहिए क्योंकि सेवन करने से आपके अंदर सूर्य संबंधित एलिमेंट तत्वों की वृद्धि होगी। इसी प्रकार आपको अपने पिता वर्गों से, सज्जन वर्गों को सम्मान देना चाहिए और उनकी यथासंभव सेवा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको सरकारी कार्यों पर ईमानदारी बरतनी चाहिए, सरकारी नियमों का
यथासंभव पालन करना चाहिए। इसके अलावा आप 5.5 रत्ती का माणिक्य सोने की अंगूठी में अथवा तांबे की अंगूठी में रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। इससे भी सूर्य के शुभ प्रभाव में वृद्धि अवश्य होती है। तो आज हमने जाना कि सूर्य देव से संबंधित क्या लक्षण होते हैं और उनकी शुभता को बढ़ाने के क्या उपाय होते हैं। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको अधिक से अधिक लाभ हुआ होगा और आप इस कार्यक्रम को अपने मित्र परिचितों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे और स्वयं कमेंट करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी ओम।